फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि लास्ट वीक मैंने आपको एक ट्रेड सेटअप्स बताया था जो कि शायद ट्यूसडे एक्सपायरी का था, और अगर उसका रिस्क रिवॉर्ड अपन देखें तो वो देखकर आप लोग बहुत सरप्राइज हुए थे। मतलब कि एक तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतना कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। सो ये एक ट्रेड सेटअप से 1:25 ये तो मिनिमम है, बट अगर इसे एक्सटेंड करें तो 1:30 1:35 वो सब आ सकता है। पर आज के इस सेशन में मैं आपको टॉप्स एंड बॉटम्स कैसे पिक में करता हूँ, आई मीन जिस कंसेप्ट पे मैं फॉलो करता हूँ, जिस कंसेप्ट या फिर जिस स्टाइल ने मुझे अपने ट्रेडिंग जर्नी में यहाँ तक लेकर आया है, उसके पीछे का जो रीज़न है ना, सबसे बड़ा ये है कि एक तो मार्केट की जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि क्या डायरेक्शन हो सकता है वो पहचानते हैं हम लोग। और उसके बाद ये जो करेक्शन है जहाँ पर लेट से ऑपरेटर्स अपनी बाइंग पोजीशन, अगर आप इस लेग में मैं आपसे पूछूं कि ऑपरेटर्स ने आपको क्या लगता है कहाँ से बाइंग बनाना स्टार्ट की होगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप अभी तो आफ्टर द फैक्ट है, मतलब चार्ट बन चुका है तो सभी लोग यहाँ पर देखकर बता सकते हैं कि यार इस लेग में यहाँ पर ये जो लेग है कंप्लीट हो रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर ऑपरेटर्स ने अपनी बाइंग बनाना स्टार्ट करी है। तो रिटेल ट्रेडर्स, ऐसे रिटेल ट्रेडर्स जो मार्केट का कंसेप्ट समझते हैं कि मार्केट में काम कैसे किया जाता है, वर्क यहाँ पर कैसे होता है, और वो जो टॉप 1% ट्रेडर्स हैं, दे आर वेरी, आई मीन व्हेन इट कम्स टू द ट्रेडिंग, दे आर वेरी वेल इक्विप्ड विद दी लेट्स से सिस्टम्स या फिर ऐसे स्ट्रक्चर्स जो उन्हें टॉप्स एंड बॉटम्स को पिक करने में हेल्प करते हैं। मतलब कि हमारा इंटेंशन देखो टॉप्स एंड बॉटम्स पिक करने का नहीं है, हमारा इंटेंशन उन बॉटम्स और टॉप्स के पीछे एक अच्छी और बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड टाइप की ट्रेड सेटअप्स बनाना है, जो कि इस सेटअप्स या आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहली चीज़ तो अगर इस सेशन में पहली बार आया तो ये पूरी की पूरी एक सीरीज चल रही है, यहाँ पर मैं आपको अपने कंसेप्ट और अपने स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट जो मूव करता है, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और जो वेव थ्योरी है उसमें क्या है कि मार्केट मूव करता है, कभी भी सिंगल लाइन में मूव नहीं करेगा। ऐसे तो फिर हर कोई पैसा बनाएगा। मार्केट मूव करेगा, लेट्स से कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, यहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, अब ये करेक्शन करना स्टार्ट करेगा। अब जब ये करेक्शन करना स्टार्ट करेगा तो स्ट्रक्चरली मार्केट में क्या होता है, 5 वेव की साइकिल होती है जिसमें आपके इनिशियल इंस्टीट्यूशनल प्लेयर और जो ऑपरेटर्स हैं और जो रिटेलर्स हैं, उन सबको वेल रिफॉर्म यहाँ पे इस साइकिल में अंडरस्टैंड किया जा सकता है अगर समझें तो यहाँ पे एक बड़ा और बहुत स्मार्ट मनी यहाँ पर इन करता है फॉर सम रीज़न, लेट्स उसका जो भी रीज़न हो, और उसको फिर यहाँ पे मार्केट में इनिशियली पुश मिलता है, फिर यहाँ पे मार्केट में करेक्शन आता है, कुछ रिटेलर्स यहाँ पे चढ़ जाते हैं, गलती से पैसा बना लेते हैं, पर उनसे यहाँ से पैसा वापस ले लिया जाता है मोस्ट प्रॉब्ली, और बचे कुछ रिटेलर अगर यहाँ पैसा बना भी लें तो यहाँ पे उन्हें थोड़ा सा पैसा दिखता है, वो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इवेंचुअली यहाँ पर ऑपरेटर्स पैसा बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पर लेट्स से एक पूरा का पूरा कंसोलिडेशन बना, जहाँ पर जो इम्पेशंस है, जिसके पास सिस्टम नहीं है, इवेंचुअली उनको यहाँ पर फिर से मार्केट ने हल्का किया, और फिर फाइनली यहाँ पे ऐसे रिटेलर्स जिनको ट्रेड करने का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, फाइनली यहाँ पर चढ़ते हैं, एंड जैसे वो यहाँ पे 5 वेव के साइकिल में चढ़ते हैं, मार्केट टैंक या क्रैश हो जाता है। तो इन जो टॉप्स, ये देखो ये टॉप है, ये बॉटम है, राइट, फिर इसमें यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लगता, यहाँ पे छोटा टॉप है, यहाँ पे फिर एक बॉटम बन गया, राइट, उसके बाद यहाँ कहीं पर एक टॉप बना। तो इन टॉप्स एंड बॉटम्स को ढूंढने का एक प्रोसेस हो सकता है जिसमें फिब बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, अगर आपको पता है कि वो फिब कहाँ पर लगाना है, वो किस हिसाब से लगाना है। मतलब वैसे फिब के अगर वैसे तो दुनिया की फिब जो आप देखोगे रेगुलर फिब, तो वो तो बहुत बेसिक से एक फॉर्मेशन में दिखती है। लेट्स अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट करूँ, सबकी फिब या तो ऐसी दिखेगी या इसके आसपास दिखेगी। जो फिब मैं यूज़ करता हूँ, और उसका रीज़न ये है, उस अकेली फिब से आपके 3 काम हो जाते हैं। 3 काम मतलब कि इसमें आपके रिट्रेसमेंट भी आ जाता है, यहाँ से लेके लेट्स से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट हुआ, तो यहाँ पे लेट्स से आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी आ गया, तो यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट लेवल आ जाते हैं, जिधर फिब लगाया उसी डायरेक्शन में यहाँ पे मुझे एक्सटेंशंस मिल जाते हैं, और जिस डायरेक्शन में फिब लगाया उसके अगेंस्ट में मुझे इन्वर्जन मिल जाते हैं। अब आज के इस सेशन में ये जो ट्रेड सेटअप है
उसके बहाने में आपको रिवर्सल पॉइंट या टॉप या बॉटम ढूंढना स्टार्ट, या फिर वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे इन चीज़ को ढूंढते हैं। तो उसमें हम लोग काम करते हैं इन्वर्जन फिब का, या इन्वर्जन जो फिब है जिस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ उससे आप देखोगे कि कैसे आप मार्केट में यूज़ करोगे। एंड ये वीडियो देखने के बाद आप अपने चार्ट्स पर जाइएगा और उस फिब को ज़रा अप्लाई करके देखिएगा। अगर आपको फिब की सेटिंग चाहिए तो ये वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। ये इस पर डबल क्लिक कीजिए, मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये सेटिंग मिल रही होगी। तो यहाँ पे इसको पॉज करके अपनी जो फिब है, जिन जिन पर राइट लगाना वो लगा दीजिए, ये लिख दीजिएगा। तो ऐसे करके आपको ये आपकी फिब सेट हो जाएगी। जैसे ही आपकी फिब सेट हो गई, वीडियो को पॉज करने के बाद आप उसको सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी फिब सेट हो जाएगी तो ध्यान रखना कि अपन को क्या करना है कि जो 99% ट्रेडर्स हैं ये जब बाय सेल करते हैं तो इनका अपोजिट करना है। और वो करना कब है? जब वो स्ट्रक्चर अपन को जो अपना एनालिसिस है उसे सपोर्ट कर रहा हो। पहली चीज़ फिर से सुनो कि अपने को वो करना है जो रिटेलर्स कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ गया, तो यहाँ पे रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, ये डाउन ट्रेंड देखेंगे, चैनल देखेंगे, ये सब कुछ देखेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली ये आखिरी पीस में, आखिरी टुकड़ों में वो सेल करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक डाउन हो गया फिर से सेल करने की कोशिश करेंगे। तो अपने को ये रिवर्सल पॉइंट ढूंढना है और उनके अगेंस्ट में ट्रेड करना है। तो वो एक रिवर्सल पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद लेट से अपन को पहला मोटिव मिल गया। मैंने आपको बहुत सारे सेशन में बताया है कि जो पहला मोटिव है उसका जो ऑरिजिन पॉइंट है वो कभी भी वायलेट नहीं होता है, टैग नहीं होता। तो अगर वो टैग नहीं होते हुए यहाँ पे कोई करेक्टिव स्ट्रक्चर मिले, करेक्शन होता है क्या मार्केट में? मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच की फाइट, लेकिन क्योंकि मोटिव जो है वो आपका इस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, इस डायरेक्शन में स्टैंड करता है, तो जो स्ट्रक्चर की मैपिंग है या फिर जो स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग है या फिर लेट्स से इस मोटिव का जो डायरेक्शन है, बायर सेलर्स के बीच फाइट तो चलेगी, लेकिन जीतना बायर्स ने है। यहाँ पर जीतना मोमेंटम जो है वो बायर्स के हाथ में है। तो अपने को फिगर आउट करके एक तो ये मोटिव ढूंढना है और उसका करेक्शन का पैटर्न ढूंढना है, और उसके बाद ये एंटिसिपेट करना है और इस बॉटम को ढूंढना है कि वो बॉटम कहाँ बन सकता है। क्योंकि बॉटम तो इस रेंज में, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया है, वो सेशन आप चेक करना जिन्होंने नहीं देखा। आप अगर ये पहला वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल पे बहुत सारा इन डेप्थ नॉलेज मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। ज़रा उन वीडियोस को देखो, आपको इन डेप्थ पता चलेगा कि वेव थ्योरी आपको कैसे टॉप 1% ट्रेडर्स में ला सकती है। सो यहाँ पर ये जो रेंज है वो तो यहाँ कहीं पे भी कंप्लीट हो सकती है, लेकिन अपने को तो बॉटम ढूंढना है या फिर टॉप ढूंढना है। इस कंडीशन में अपन बॉटम ढूंढेंगे। चलो, तो पहली चीज़ हमने क्या करना है, इन्वर्जन्स का यूज़ करना। और इन्वर्जन का यूज़ मैं यूजुअली वहाँ करता हूँ जहाँ से मैं रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जैसे सपोज करें पहला पीस है, सेकंड पीस है, अब इसके बाद क्या आएगा, थर्ड पीस, राइट। थर्ड पीस अपने दिमाग में जल्दी आंसर करो जो जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। सो थर्ड पीस आएगा तो डेफिनेटली यहाँ से क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यूएशन, मतलब यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करेगा अपने ही डायरेक्शन में। ये रिवर्स कब करेगा, पांचवी वेव के बाद। सो 1 2 3 4 5, ये हो गया पांचवा वेव। तो ये जो पांचवा वेव है, तो फोर्थ वेव कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये फोर्थ वेव है। अपना फोर्थ वेव समझ में आ रहा है? तो फोर्थ वेव का जो पूरा स्ट्रक्चर है उस पर अगर अपन फिब लगा दें तो अपने को क्या होगा कि इस जोन का रिवर्सल पॉइंट मिल जाएगा। और उस केस में, जैसे कि इस केस में अगर वो स्ट्रक्चर ऐसे खड़ा है तो अपने को टॉप मिल जाएगा। अगर वो स्ट्रक्चर लेट से ऐसे खड़ा है, मोटिव का वेव इस तरह से खड़ा है, तो अपने को बॉटम मिल जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे बॉटम मिल जाएगा। तो जो लास्ट वीक जो मैंने आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में भी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनको ये हेल्प करी थी, अंडरस्टैंड करा था, ये 29 जनवरी का अपना जो ग्रुप सेशन में करता हूँ, मैं डेली लाइव सेशन करता हूँ बहुत सारे ट्रेडर्स के सामने, और उनको स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि देखो भाई अभी मार्केट चल रहा है यहाँ पर, अगर तुमको ट्रेड करना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का तुम सेल साइड देख सकते हो, यहाँ से मार्केट फिर यहाँ तक रिवर्स कर देगा। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि वो लोग अपनी ट्रेड सेटअप्स ठीक से प्लान कर सकें। अगर लाइक इस मूवमेंट में है तो बड़ा प्रॉफिट ले लें, इस मूवमेंट में है तो लाइक प्रॉफिट यहाँ बुक कर लें, इस लॉस की टैगिंग वहाँ होने से रही, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है इसी तरीके से। तो ये जो बॉटम है वो फिगर आउट करना मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो ये जो ट्रेड सेटअप्स आप देख रहे हो, मतलब कि ये पिंक वाला, ये यहाँ पे जो पिंक स्ट्रक्चर है, ध्यान दो ये कहाँ एंटिसिपेट कर रहा है, मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है इस लोकेशन पे,
कितने ही लोग इस लोकेशन पे आपको इस तरीके का एनालिसिस दे सकते हैं? कौन सी ऐसी मेथड है आप बताओ मुझे जो आपको ये एनालिसिस दे सकती है कि मार्केट अभी इस फेज़ में है, ये हो सकता है, और ये रही आपकी ट्रेड जिसमें आप 850 तक का इस मार्केट को खुला छोड़ सकते हैं। उसके बाद भी पॉसिबल, बट 805 तक ये जो मार्केट है उसे वहाँ पर टैग करेंगे। प्राइस उस टाइम 24,712 चल रहा है। रिटेलर्स तो क्या करेंगे, अरे भाई ये तो ब्रेकआउट हो गया, इसके ऊपर आ गया है, सस्टेन करेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे और उनका पोटेंशियल टारगेट ये होगा, ये पोटेंशियल टारगेट होगा। उसके बाद वो रोएंगे गाएंगे कि हमें मार्केट ने बाहर फेंका और जितना टारगेट हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा मार्केट ने दिया है। तो ये जो स्टोरीज़ है ये हमेशा उन 90% ट्रेडर्स की चलती ही रहेगी। तो इवेंचुअली वो जो टॉप 1% का माइंडसेट है ना, उसकी तरह सोचना पड़ेगा और उसकी तरह एक्शन लेना पड़ेगा। वो एक्शन यहाँ पे क्या लेता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं पर, लेट्स से इतना मार्केट दिख रहा है आपको, ये मार्केट यहाँ पर हुआ, लेट्स से 28 जुलाई को 3:25 हो रहा है। अब यहाँ पर आपको कितनी चीज़ दिख रही है इस वेव में? अगर इस साइकिल में मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो है क्या, ये 1 है, ये ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पे पहला पीस, ये दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे ट्रायंगुलर बना हुआ है, ये तीसरा दैट मीन्स सेल सेटअप्स, सेल प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेल का लाइक ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी आ जाएगा, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट, एंट्री स्टॉप लॉस पोटेंशियल टारगेट, और उसके बाद ये जो लेग है आपको एक दिन पहले ही मिल चुका है। दैट मीन्स आपने करना क्या है, इस पर फिब लगाना है। फिब कहाँ पे लगाना है, ये जो स्ट्रक्चर है, ध्यान दो फिर से कैसे लगाओगे, नहीं तो मिस्टेक करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये स्ट्रक्चर जा रहा है इधर, मतलब कि थर्ड वेव का, ये स्ट्रक्चर जा रहा है इधर, मतलब कि फोर्थ वेव का। तो ध्यान दो, स्ट्रक्चर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और उसी स्ट्रक्चर का जो एंडिंग पॉइंट है, वहाँ से स्टार्ट करना है और एंडिंग पॉइंट तक फिब लगाना है। तो अपन किस डायरेक्शन में फिब लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में फिब लगा रहे हैं। जब अपन इस डायरेक्शन में फिब लगा रहे हैं, यहाँ पर ये अपन ने इस डायरेक्शन में फिब लगा दिया और लेट्स से ये फिब यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दिया। सो ये टॉप, सॉरी ये जो बॉटम है यहाँ से स्टार्ट किया और ये जो टॉप है यहाँ तक फिब लगा दिया, इसको बड़ा कर देते हैं। तो अपने को क्या होगा, अपने को लेवल्स मिल जाएंगे। जिस डायरेक्शन में फिब अपन ने लगाई है, किस डायरेक्शन में अपन ने फिब लगाई है, ये वाला, ये जो फिब अपन ने लगाया है, ये अपन ने लगाया है इस डायरेक्शन में, और अपन क्या ढूंढ रहे हैं, रिवर्सल पॉइंट। तो उस केस में ये जो रिट्रेसमेंट है इसका कोई काम नहीं, ये जो एक्सटेंशंस है इसका कोई काम नहीं। जैसे ही ये स्ट्रक्चर आपका तोड़कर जाएगा, आपका रिवर्सल जोन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि ये जो वेव है वो कंप्लीट करेगी आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी वेव में। राइट, समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा। दिमाग में अगर ये चीज़ आपके बैठ गई ना, तो रिवर्सल जो टॉप्स एंड बॉटम से आप ऐसे ढूंढोगे, मतलब कि मार्केट चिल्ला चिल्ला के आपको बोलेगा कि यहाँ पर इसकी टैगिंग के बाद ये जो पूरा का पूरा एरिया है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। दैट इज़ द पॉसिबिलिटी ना। उस केस में ये जो जोन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आप जोन इस तरीके से बनाओगे, मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरीके से फेज़ यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका बॉटम बन जाएगा। और बॉटम में आप इस जोन में, लेट्स से ये जो जोन है, मिडिल जोन से लेके एंड जोन तक, ये आपका रिवर्सल पॉइंट रहेगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आ जाएगा, आपका ये टर्न करेगा। अब याद रखो, ये एक कंप्लीशन जोन है लार्जर स्केल की, विच मीन्स ये आपका फेज़ बन जाता है। दैट मीन्स कि ये जो होगा ये मोटिव की तरह होगा। इसके बाद ये जब हाइस की तरफ आएगा ना यहाँ पर, तो ये करेक्ट करना अपने आप को स्टार्ट करेगा। और जब ये करेक्ट करना स्टार्ट करेगा, तो पहली चीज़ यहाँ पर तुम्हें या तो रिवर्सल पैटर्न, या फिर ये जो रिवर्सल पैटर्न बोल रहा हूँ यहाँ पे ना, इस मोटिव का कंटिन्यूएशन पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न यहाँ होता है। सो यहाँ पे ही आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न मिलेगा। अगर वो मिलता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप समझते हो, मतलब जिन कंसेप्ट पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे, यहाँ अगर कोई भी ऐसा पैटर्न मिला जो तुमको ये दिखाए, तो ये ट्रेड मत करना, 22 की ट्रेड मत करना। लेकिन कोई भी एक ऐसी ट्रेड सेटअप्स या कोई भी एक ऐसी ट्रेड या फिर कोई भी एक ऐसा पैटर्न या स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ दिखाए जो ये करेक्शन का इंडिकेशन दे, और उसके बाद यहाँ पे लेट्स से एक रिवर्सल का इंडिकेशन दे, बाय ऑल मीन्स यहाँ पर इस मोटिव की ट्रेड बन जाएगी और ये ट्रेड आपका लार्जर स्केल पर जाएगा। ये चीज़ को समझना ज़रा, ये आपकी बड़े बड़े प्रॉफिट्स अनलॉक करेगी, पोटेंशियल जो है वो आपका अनलॉक करेगी। नाउ दैट मीन्स कि अगर कल को मार्केट यहाँ खुलता है तो सेल सेटअप्स देख सकते हैं, यहाँ पे बाई सेटअप्स देख सकते हैं। इवेंचुअली क्या हुआ, मार्केट
लोअर साइड पर खुला, आपको यहाँ पर फिल किया और फिल करने के बाद यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाती है अगर इसमें आप बाइस कर रहे हैं तो। बट जो बात हो रही है अपनी इस केस में इस ट्रेड को हो रही है, यहाँ पर ये वाली ट्रेड, ये जो बाइस है ना, खुलते से मार्केट क्यों भागा, यहाँ पर 609 का बॉटम ऐसा ही क्यों था जो यहाँ से भाग गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इन जोन से कैसे भाग सकता है या फिर यहाँ से कैसे रिवर्सल ले सकता है। तो वेट करेंगे हम, ये पैटर्न एंड स्ट्रक्चर कंप्लीट होने का, ये जो लैग है वो इसको टैग करेगा और पहला मोटिव बनने का इंडिकेशन देगा, जो कि इस केस में यहाँ पर इंडिकेशन आप देखो तो मिल चुका है। दैट मीन्स कि क्या फॉर्मेशन हो चुकी है, ये मोटिव की फॉर्मेशन हो चुके हैं। और जिन लोगों को कंप्लीट पैटर्न और स्ट्रक्चर समझ में आता है वो ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर अब ये जो फॉर्मेशन है ये मोटिव का बन गया। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो दूसरे वीडियो इस चैनल पर चेकआउट करो, आपको बहुत हेल्प करेंगे। या फिर मैं लाइव सेशन कंडक्ट करता हूँ, उसमें आओ, क्वेश्चन पूछो जो भी आपके डाउट्स होते हैं। सो यहाँ पर क्या अब रिवर्सल साइन आएगा, मार्केट लगभग मैंने भी यहीं कहीं पर आइडेंटिफाई किया था, उसके हिसाब से ये जो मोटिव है वो बन चुका है। अब मैं इस करेक्शन की कंप्लीशन का वेट करूँगा और ये पिंक ट्रेड का वेट करेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या ट्रेड सेटअप्स हम प्लान कर सकते हैं और किस हिसाब से यहाँ पे मार्केट अपने को ट्रेड सेटअप्स देगा। ध्यान रखो ये रेजिस्टेंस पर है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी या तो इस चैनल पे वीडियो आ चुकी होगी, आप ज़रा उसको देखो। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस तो ठीक है वो गिरेगा, करेक्शन में गिरेगा, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट ढूंढना है। अब आप कौन कौन सा सपोर्ट ढूंढ सकते हो वो ढूंढ लो, कोई बात नहीं। लोगों को लगेगा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, ये स्ट्रक्चर डाउन साइड का वो कंप्लीट हो गया और ये जो मोमेंटम है स्मार्ट मनी जो है वो एंटर हो चुका है। तो अब यहाँ पर कोई भी मेथड लगा लो आपका, जो आपका बाय साइड आपको इंडिकेट करता है वो आपका चलना ही चलना है। तो ये चीज़ों को आप समझो कि कौन सी चीज़ कहाँ देखना है। ये हेड एंड शोल्डर देख रहे हो, ये वो सब ठीक है, लेकिन उसके पहले एनालिसिस तो लाओ कि ऐसा मार्केट करेगा क्यों। तो उसका जो फॉर्मेशन है या जो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको यहाँ पे वेव थ्योरी या वेव स्ट्रक्चर में मिलेगी। और वो वेव थ्योरी और वेव स्ट्रक्चर क्या बताएंगे आपको कि ये जो फेज़ है वो कंप्लीट है, विच मीन्स ये करेक्ट कर सकता है, यहाँ तक आ सकता है, मे बी उसके बाद शायद फर्दर डाउन साइड के लिए जाए, वो एक केस बनता है। तो दैट मीन्स कि ये मोमेंटम पुश हो रहा है यहाँ पर, या फिर करंट में ये वाला स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पे फोर्थ में ये वाला स्ट्रक्चर था, फिफ्थ में ये वाला स्ट्रक्चर है, तो वैसे ही यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, अब करेक्शन है और फिर आपका ये ट्रेड सेटअप। समझ में आ रहा बात। सो दैट मीन्स तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, करेक्शन की कंप्लीशन का वेट करेंगे। यूजुअली जो करेक्शन होता है अगर डीप होगा तो इस पर अपन फिब लगा दो, और फिब लगाने के बाद यहाँ क्या कर सकते हैं, ये 618 के आसपास कहीं कंप्लीट हो जाएगा। ये बेसिक में बता रहा हूँ, बेसिक लोगों की जो ट्रेड होगी ना वो कुछ ऐसे दिखेगी यहाँ पे, जो 618 के आसपास ट्रेड करते हैं, ऐसा कुछ 1:2 ये करेंगे वो करेंगे। ये अगर ऐसे भी कर रहे हो आप तो इन ए नटशेल आप ये मान के चलो कि 90% ट्रेडर से तो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर ये मोटिव के हिसाब से भी ट्रेड कर रहे हो, 618 के आसपास कर रहे हो, दैट्स टोटली फाइन। लेकिन मैं आपको यहाँ पे टॉप 1% की मेंटालिटी बताता हूँ, या फिर आई मीन हाउ डू आई फाइंड दी बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड सेटअप्स। सो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, करेक्शन बनेगा, और करेक्शन जब ये बन जाएगा, सो करेक्शन में देखो यहाँ पर क्या हुआ है। अब ज़रा नोट करो, यहाँ पे मार्केट वहाँ आ चुका है जहाँ से इसे टर्न अराउंड करना है। मैंने आपको क्या बताया कि देखो मोटिव है, करेक्शन है, करेक्शन में बायर्स और सेलर्स के बीच क्या होगा, फाइट होगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। लेकिन जो जीत है, जो विनिंग है, वो ऑलरेडी रिग्ड है। मार्केट है ना, रिग्ड ही होता है मार्केट। आप ऐसा समझो ही मत कि मार्केट दाता है वो आपको पैसा देगा। जैसे पिछले 2-3 साल से तो जेन स्ट्रीट ने रिग्ड कर रखा था, कितना पैसा बनाया उन्होंने चीटिंग करके। तो वैसे ही मार्केट में क्या होता है, ये जो मोटिव है यहाँ पे आप कहने को कह सकते हो कि बायर सेलर्स के बीच फाइट चल रही है, उनके लिए ठीक है जिनको कंसेप्ट नहीं पता। लेकिन जिनको कंसेप्ट पता है, जिनका स्ट्रक्चर क्लियर है, मोटिव इधर है, तो भाई कितना ही फाइट चला लो आपका स्ट्रक्चर टैग नहीं होगा और इवेंचुअली यहाँ पे बायर्स ही जीतने वाले, भले ही उन्होंने ये सपोर्ट तोड़ दिया हो। क्योंकि टेक्निकली जो रेंज है वो इसके बीच में मार्केट कुछ भी करे, इट इज़ जस्ट अ करेक्शन, फिर भी वो करेक्शन ही होगा, कोई नेक्स्ट लेवल का फेज थोड़ी होता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो उसके बाद मार्केट में ये ट्रेड सेटअप्स देखना है। तो कितनी वेव हमें मिल चुकी हैं, ज़रा ध्यान दो। 5 वेव का कंप्लीशन यहाँ भी मिलेगा आपको। 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, अपने पास 4th की मिसिंग है, ये जो यहाँ पे अपन ने 4th ढूंढा था, और 5वें की मिसिंग है, 5वां वेव मिसिंग है। 3rd में तो अपन चल रहे हैं अभी। तो दैट मीन्स अपन क्या कर सकते हैं, 4th का वेट करेंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे बाई करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे, या फिर कुछ ट्रेडर ने यहाँ पे बाई कर लिया होगा, मे बी शायद यहाँ स्टॉप लॉस चला गया होगा, ऐसा वैसा दिस एंड दैट। जो भी जिनने नहीं लगाया होगा वो डर इतने जाएंगे कि जब ये ऊपर जाएगा तो ब्रेक इवन पे एग्जिट कर देंगे, फिर वो यहाँ पे गिरेगा।
मार्केट उन्हें खुश करेगा, अरे हाँ सही निकाल दिया अपन ने, नहीं तो अपना ऐसा ट्रेड हो जाता वैसा ट्रेड हो जाता। और द मोमेंट ये खुशियाँ मना रहे होंगे ये ट्रेडर्स, मार्केट बूम करके इनको इतना बड़ा रिग्रेट देगा कि जिसकी कोई हद नहीं। वो ये बोलते कि यार ये ट्रेड में अगर मैं अपना स्टॉप लॉस फॉलो कर लेता तो इसी ट्रेड में साल भर का पैसा बना लेता। समझ में आ रहा बात? पर वो कर आप तब सकते हो जब आप इस तरीके का प्रिपरेशन आपका हो, इस तरह का फोरकास्टिंग या इस तरह का विजन आपका हो। ध्यान दो कि ट्रेड सेटअप ये बनने वाला है, लेकिन ये आपका ये जो दिन मैंने आपको बताया, ये जो वीडियो आपको स्टार्ट करा मैंने यहाँ से, यहीं से स्टार्ट हो जाना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो उस तरीके से चीज़ों को वहाँ पे स्टार्ट करना है, समझना है। तो ये एक फेज़ है, और मोस्ट प्रॉब्ली शायद ही मैंने इंस्टाग्राम या उस पर भी ये लेवल कंप्लीट अपडेट करा था। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप वहाँ फॉलो करते हो तो मिल गया होगा आपको ना। मोस्टली इसके बाद क्या होगा, हम 4th और 5th का वेट करेंगे और करेक्शन देखेंगे। यहाँ पर देखो ये 4th आपका कंप्लीट हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, लेट्स से यहाँ पर एक हाइड जोन लगा देते हैं, लेट्स हाइड इट, तो वो आपको और समझ में आएगा। तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे भी छोड़िए, एक काम करते हैं इसको यहाँ पर लगाते हैं, इसको यहाँ पे लगाते हैं। अपन क्या करेंगे, ये जो फिब है अब आपको समझ में आ रहा है फिब कहाँ से लगी है, ये भी समझ में आ गया। इस जोन को भी हटा दूँ मैं, चलिए हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो ड्राइंग्स वगैरह से, ये भी हटा देते हैं। अब मेरी बात सुनिए, हमारे पास इतना स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो 4th करेक्शन है, जिस तरह से ये करेक्शन हुआ है 2nd, वैसे ही यहाँ पे करेक्शन होगा, और उसके लिए रेजिस्टेंस ये यहाँ तक आएगा। ये जो जोन है आपका, ये क्रॉल करता करता यहाँ तक आ सकता है, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन अभी तो यहाँ तक आया है। तो अपन क्या करेंगे, इस पर फिब लगाएंगे, अगेन करेक्शन की फिब लगाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो अपने को लेवल्स मिल चुके हैं। अगर अगला जो कैंडल है वो ऐसे चला जाए तो सिर्फ इतना सा काम करना कि यहाँ पे ये फिब एडजस्ट कर देना, थोड़ा और ऊपर चले जाए वहाँ एडजस्ट कर देना, थोड़ा और ऊपर चले जाए वहाँ एडजस्ट कर देना, करते रहना जब तक वो नहीं आ रहा है। और जैसे जैसे ये एडजस्ट होती जा रही है आपकी फिब, ये जो लेवल्स हैं आपके सामने यहाँ पर, ये जो लेवल्स आप यहाँ पर देख रहे हो, उस लेवल्स के हिसाब से आप अपनी ट्रेड सेटअप्स प्लान करते रहना। जैसे आपको वहाँ पे जोन मिला था, आप इन जोन के आसपास कहीं पे भी अपनी बाइंग सेटअप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स टोटली फाइन। तो लेट्स से अभी जैसे इस केस में मान लीजिए अपना जो फिब है वो यहाँ कहीं पे बैठा हुआ है, सो यहाँ कहीं पर अपना कंप्लीट हो गया, तो अपन ने फिब लगा दी, मोस्ट प्रोबेबली ये चलेगा। चलिए, तो अपन ने फिब लगा दिया, ये अपना जोन रहेगा। दैट मीन्स कि अगर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया तो ये होगा 5वां वेव। अपन ढूंढ रहे हैं रिवर्सल पॉइंट, और उस रिवर्सल पॉइंट में क्या होगा कि एक अपर साइड का ट्रेड सेटअप्स मिलेगा। अब वो अपर साइड का ट्रेड सेटअप जिनको अगेन जिनने बॉटम पकड़ भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए बॉटम ये रहेगा, लेकिन वो बेचारे डर के मारे फिर यहाँ रेजिस्टेंस से निकल जाएंगे, राइट। या फिर लेट से कुछ ट्रेडर्स यहाँ रेजिस्टेंस से निकल जाएंगे, यहाँ रेजिस्टेंस से निकल जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि इस लेवल का कंप्लीशन है, तो ये 805 तक कंप्लीट हो सकता है। तो अपन ने यहाँ पर क्या करना है कि चुपचाप ट्रेड बैठ कर यहाँ पर 805 तक का वेट करेंगे, या लेट से 800 तक बना लेंगे, जो भी आपकी कंडीशन है उस हिसाब से आप देख सकते हो। जो स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट होगी वो हम इस लेवल के नीचे ला सकते हैं, राइट। या फिर ट्रेड सेटअप्स ऐसे कर सकते हैं। अब ये देखिए 1:43, 1:43 से 1:16 इस रेंज की ट्रेड सेटअप्स है, और ये वो ट्रेड सेटअप्स हैं जो आपको मार्केट में लंबे समय के लिए सस्टेनेबल रखेंगी, मार्केट में बड़ा पैसा बनाने के लिए। आई मीन अगर आपके प्रॉफिट में, अगर आपके पोर्टफोलियो में बड़ा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो आप ये मान के चलो कि आप थोड़े दिन के मेहमान हो, लिक्विडेट होने वाले हो, आपका जो पैसा है वो टॉप 1% तक आ जाएगा। थोड़े दिन के लिए आपको मौका मिला वो पैसा या लाइक मनी या प्रॉफिट को होल्ड करने का। इवेंचुअली अगर इस तरह की ट्रेड सेटअप्स आपके सिस्टम में नहीं है तो यू आर गोइंग टू लूज इट ऑल। सो यहाँ पर ये कंडीशंस के हिसाब से ट्रेड सेटअप्स बनाएंगे और चुपचाप अपना प्लान फॉलो करेंगे। ध्यान दो, मैंने एंट्री के पहले ही सब कुछ बना लिया है, कहाँ एंट्री लूँगा, कहाँ एग्जिट लूँगा, किस हिसाब से ट्रेड सेटअप्स मैनेज करूँगा। अगर मैं गलत हूँ तो ये इसको टैग करने के बाद कभी भी मुझे एग्जिट साइन दे देगा, या फिर एक अजम्पशन में यहाँ पर भी ले सकता हूँ, इसको टैग करने के बाद ही कभी भी मुझे एग्जिट साइन दे देगा। बेस्ड ऑन दोज कंडीशंस मैं एग्जिट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट आप यहाँ पे फिल हो गए, एग्जैक्टली लेवल देखो ज़रा, रिवर्सल साइन देखो ज़रा, ये जैसे रिवर्सल आया, तो ये ऐसा तो नहीं रिवर्सल आपको अलग पहले से देख के बता रहे हैं, उस तरीके से बता रहे हैं। 4th वेव का जो करेक्शन है, जो मैंने मेथड आपको यहाँ पे बताया है, उसी मेथड के हिसाब से ये रिवर्सल साइन आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जब रिवर्सल होगा ना, तो फिर चुपचाप अपन ने जो करना है, देखो दिन की 100 ट्रेड करने से अच्छा है एक वहाँ पे ट्रेड लगाओ
और महीने भर का प्रॉफिट बनाओ, या फिर साल। ये ट्रेड बार बार नहीं मिलती है, लेकिन जब मिलती है ना तो उसको अटेम्प्ट करना होता है। क्योंकि देखो मार्केट दोबारा, अब ये अगले दिन क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अब अगले दिन क्या होगा, यहाँ पर वही बात है, साइकिल चालू हो गया, ये 1 गिरा, 2 गिरा, यहाँ पे 3 होगा, 4 होगा, अगले दिन यहाँ आएगा, मार्केट पूरा दिन इस तरह से कर देगा। जिन लोगों ने यहाँ ट्रेड मिस करा, फोमो में आ गए, ये आ गए, छोटा प्रॉफिट करा, जो भी है बना लिया थोड़ा बहुत, वो पूरा यहाँ गवा देंगे। तो जब मौका आए, जब अंडरस्टैंडिंग आए, आपके रूल्स, आपके सेटअप वहाँ इन हो, तो पैसा लो। जैसे आप लॉस में पूरा लॉस मार्केट को देते हो, तो प्रॉफिट भी पूरा मार्केट को देना, प्रॉफिट भी पूरा मार्केट से लेना आना चाहिए। सो ये कंडीशंस के हिसाब से और ये माइंडसेट के हिसाब से जब कोई काम करता है ना, तो मार्केट में उसको सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। उस तरह का मार्केट में सिस्टम और उस तरह की मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाके एक बड़ा पैसा बनता है। तो ये कंडीशंस देखो और ये एक स्ट्रक्चर देखो। ये इस तरीके से आप जो बोलते हो ना कि बड़ा रिस्क रिवॉर्ड कहाँ से मिले, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपके सामने है 1:25, और ये तो एक वो मैंने एक्सट्रीम लेवल पे बता दिया। अगर मिनिमम भी कर लिया ना तो 1:15। आपने से कब लास्ट टाइम 1:15 का ट्रेड निकाला था ये बताइए। लेकिन अगर मेरे कंसेप्ट के हिसाब से चलोगे, मेरे स्ट्रक्चर्स के जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से चलोगे, तो यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो जाती है, किस्मत अगर आपकी खुल गई तो आपको 1:50 भी मिल सकता है इंट्राडे के मार्केट में। सोच कर देखिए ज़रा, आप सोच कर देखिए, और मे बी सेफ साइड होने के लिए इतना कुछ कर लेंगे। ये आप इससे नीचे जा ही नहीं सकता। अगर ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ किया ना, 1 2 3 4 5, अगर ये 5 है और ये मोटिव है, तो ये इसके नीचे जा ही नहीं सकता। अगर चला गया तो बेटर है कि अपन स्टॉप लॉस दे दे और बाहर निकले और दूसरी ट्रेड यहाँ पर ढूंढे। तो अगर वो स्ट्रक्चर रिस्पेक्ट कर रहा है, पहली चीज़ एनालिसिस किया गया है, और जो यहाँ पे मार्केट ने करेक्शन दिखाया है वही आपका जो व्यू है, जो पर्सपेक्टिव है, उसे कंफर्म कर रहा है, तो बाय ऑल मीन्स ये ट्रेड सेटअप्स आपकी वहाँ पर एग्जीक्यूट होंगी और इस तरीके से ट्रेड सेटअप्स यहाँ पे बनेगा। तो ज़रा सोच कर देखिए कि अगर आपको वेव थ्योरी या वेव का जो कंसेप्ट है, मार्केट का जो कंसेप्ट है, उसका मूवमेंट का आपने छोटा सा ये ट्रेलर देखा है, अगर पूरा कंसेप्ट अगर आपके सामने वहाँ पर आ जाए, पूरा आप समझें मार्केट को, वो किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सो एक ट्रेड सेटअप था जिसमें मुझे डिस्कस करना था कि आप कैसे फिप का यूटिलाइजेशन करके टॉप एंड बॉटम्स पकड़ सकते हो। जो बॉटम्स एंड टॉप से हर बार तो नहीं पकड़ेंगे, जब पकड़ेंगे तो इस तरीके से पकड़ेंगे कि वहाँ पे पैसा भी बनाएंगे, पैसे को रखेंगे भी, और जो रैंडम ट्रेड है वो भी यहाँ से बंद हो जाएगा, क्योंकि पता है कि मार्केट में करने क्या वाला है, राइट। तो इन चीज़ों को समझो और इन स्ट्रक्चर पे फोकस करो। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, इस वीडियो पे जो भी क्यूरीज है कमेंट कर देना। अगेन और वेव थ्योरी पर अगर आपको क्या बोलते हैं सवाल हैं, कुछ हैं, तो अपनी वेबसाइट पे आओ, फ्री मास्टर क्लास है, वहाँ भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यूट्यूब पे लाइव सेशन में अपन यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर लाइव सेशन मिल जाएगा, राइट। तो कमेंट में बताओ, ये जितनी सीरीज़ में अभी कर रहा हूँ, जितने वीडियोज़ यहाँ पे आपको डाल रहा हूँ, एफर्ट लग रहा है वीडियो में, देखो बना रहा हूँ मैं, आधे घंटा शायद अभी तक हो चुका है। तो ये चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं, आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पहली चीज़ तो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगी, वो ऊपर से जाएगी, और वो अच्छी बात है। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा लोगों को समझ में आए। अगर लोग समझाने भी जाएंगे तो उनको समझ में नहीं आता। बट एक ट्रेडिंग कम्युनिटी में बना रहा हूँ जिसमें सिर्फ टॉप 1% ट्रेडर्स होंगे, और जिनको ये ट्रेडिंग कम्युनिटी समझ में आ गई, जिनको ये क्या बोलते हैं ट्रेडिंग स्टाइल समझ में आ गई, उनके सामने ये रिवॉर्ड है, ये रिस्क है। ना चॉइस इज योर्स। चलो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन ट्रेड विद केयर, बाय बाय।